क्लास 12th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रायिकता रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12th के यूनिट 16 प्रायिकता से रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट और एक लेंथी टॉपिक है। अच्छे तरीके से इसको इनिशियली शुरुआत से आप समझ के अच्छे से तैयार करते रहिए और एक स्ट्रॉन्ग बेस अपना मजबूत कीजिए। इससे पहले हमने वेक्टर और 3D रिलेटेड साथ ही साथ LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिन्हें आप कॉर्नर पे एक आई बटन है उसे प्रेस करके इजीली सीक्वेंसली और एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने उन्हें कवर किया है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन के लिए आप उन्हें देख सकते हैं, और अगर मिस किया है तो आप शुरू से देख सकते हैं। तो एक अपना 12th का सिलेबस कंटिन्यूशन में बनाए रखने के लिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इस शब्द से आप परिचित हैं, फिर भी इसके शाब्दिक अर्थ जो हम अपनी दैनिक जीवन में भाषा के तौर पे एक शब्द बोलते हैं संभावना, यानी कि अनिश्चितताओं का आभास होता है, चांस होता है। उस रिलेटेड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता के बारे में। दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रायिकता से जुड़े हुए अपने जो मेन टॉपिक है, अपना मेन कंसेप्ट है अपना, उस पे आते हैं। देखिए पहले तो फॉर एग्जांपल आज बारिश आने की संभावना है, तो ये देखिए संभावना चांस बता रहे हैं कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तुम्हारे परीक्षा में अच्छे परिणाम, जो परिणाम है वो अच्छे रहने की जो आशा है, हम उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट रहे, ये हम जनरली सुनते हैं। तो ये उनकी एक तरह से अनिश्चितताओं का आभास है। वो अपना एक अपनी फीलिंग बताते हैं कि आपके अच्छा रह सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि पेपर अपने किस तरह से हुए। तुम कक्षा के अंदर मॉनिटर बन सकते हो, तुम्हारा ये चांस है कि क्लास में तुम मॉनिटर बन सकते हो। एक अब तक का जो आपका क्लास के अंदर एक रेस्पॉन्स बिहेवियर इस तरह का है कि मॉनिटर बनने की संभावना है, तो ये संभावना वर्ड हम प्रायिकता में यूज करते हैं। या गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो सकता है, ये हम जनरली देखते हैं। गाड़ी का टायर में हवा नहीं है तो हम कह सकते हैं पंचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि दूसरी रीजन से भी हवा निकल जाए। फिर हम दो इम्पोर्टेंट सेंटेंस पे गौर करें। तो यहाँ देखिए एक वर्ड आ रहा है यदि। हमारा आज का कंसेप्ट इन्हीं पर डिपेंड रहेगा। यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, ये हमने कंडीशन डाल दी सामने वाले पे कि कहीं जाना है, तो जिसको बोला आपने कि यदि तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, यानी कि उसके चलने पर हमारा चलना यानी डिपेंड कर गया। ये एक कंडीशन डाल दी आपने उसके लिए कि तुम्हारे चलने पर ही मैं चल पाऊँगा। तो यह कंडीशनल एक पॉइंट रह गया अपना। फिर देखिए न्यूज़पेपर के लिए, अगर समाचार पत्र हिंदी में है, न्यूज़पेपर अगर हिंदी में है तो मैं पढ़ सकता हूँ। ये सेंटेंस मान लो हम जनरली सुनते हैं कि अगर पेपर हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसको पढ़ने की संभावना नहीं है, हिंदी में है तो ही पढ़ सकता हूँ। यानी यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी हिंदी में होने पर, यदि और तो। ये वर्ड देख लीजिए। तो ये शब्द हमारे लिए आज का रहेगा एक कंडीशन, यानी एक प्रतिबंध हमारे लिए यहाँ पे बन जाता है। इन दोनों सेंटेंस के लिए एक कंडीशन बन जाती है। तो पहला कंसेप्ट हमारा यही है। पहला अपना इस प्रायिकता यूनिट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कुछ कंडीशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का हमें निर्धारण करना है। इससे पहले आपने 10th 11th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उससे थोड़ा सा ये हटके हैं, लेकिन बड़ा इजी और अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूले। तो सप्रतिबंध प्रायिकता हमारा पहला पॉइंट है। इससे रिलेटेड दो टाइप के फॉर्मूले होंगे। एक होगा PA/B, जो नीचे होता है वो हमें गिवन होता है, ये ध्यान रहे, और ये हमें फाइंड करना होता है। दिया गया
होता है और ये ज्ञात करना होता है, ये ध्यान रहे आपको। तो कैसा फॉर्मूला इसका अप्लाई होगा, इसके लिए देखिए PA/B, यानी कि A घटित होने को दिया है उस अकॉर्डिंग, सॉरी B घटित होने को दिया है उस अकॉर्डिंग हमें A के घटित होने की प्रायिकता फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो जो नीचे है वो नीचे रखिए, ऊपर इनका इंटरसेक्शन इस तरह से। और सेकंड कंडीशन, अगर हमें B/A, यहाँ देखिए बट्टा में क्या है, अपॉन में क्या है, A है, ये हमें दिया है, गिवन है, और ये हमें फाइंड करना होगा, ज्ञात करना होगा, ध्यान रखें। ये आप कंसेप्ट इसको साथ साथ देखते रहिए। तो फॉर्मूला कैसे होगा, B घटित होना ज्ञात करना है और A हमें दे रखा है, तो देखिए A नीचे रखना है और ऊपर इनका इंटरसेक्शन। दोनों कंडीशन में ऊपर तो आप देख लिए इंटरसेक्शन ही रहेगा, और फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे इसका तो जो हमें दे रखा है वो नीचे रह जाएगा। इस तरह से दोनों सिंपल से फॉर्मूले हैं। इस बेस्ड है हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.1 का। A के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है 7/13, 7/13। B की प्रोबेबिलिटी 9/13। इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/13। ये तीनों हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, A/B। देखिए ये A/B जो है ये फॉर्मूला रहेगा हमारे इसका फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी का। इनका इंटरसेक्शन ऊपर और PB नीचे। इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है, A/B। एक्चुअली में जिस घटना का हमें गिवन होना दिया गया है, जो हमें दे रखी है कि गिवन हो रही है, ये हमें घटित होना दिया गया है, वो नीचे रहेगा। वैसे इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे वर्डिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों का कोई भी खेल नहीं है। फिर भी इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो क्या रहेगा इसका पॉइंट, नेक्स्ट देखिए ज़रा। A/B हमें फाइंड करना है। इनका इंटरसेक्शन देखिए कितना है, 4/13। B कितना है, 9/13। ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 4/13। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला और उसका यूटिलाइजेशन। अलग से आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेते B/A, यानी कि यहाँ पे B के घटित होने की पूछी है जबकि A के घटित होना दिया गया है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर आएगा हर कंडीशन में, लेकिन जो नीचे है उसकी घटने की प्रायिकता नीचे रखनी है। 4/13 और 7/13 कट हो गया यहाँ पे, ये इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बड़े आसानी से दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व किए जा सकते हैं, A/B या B/A, जो भी हमें ज्ञात करना होता है। यह एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ यही ज्ञात करने का बोला है। अगर चेंज भी कर देते तो हमें उस तरह से फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन कर लेना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3। बहुत ही सरल है। इसमें PB हमें गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, A इंटरसेक्शन B/PB। तो A इंटरसेक्शन B 0.32, PB है 0.5। कैलकुलेट करें, अगर हम पॉइंट हटाएं तो आप देख लीजिए, यहाँ से जब पॉइंट हटेगा
तो यहाँ डबल जीरो आएगा पीछे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा आपके 32/50 या 16/25। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में PA PB, तो यहाँ से देखो 2PA और PB बराबर है, वो किसके हैं 5/13 के। तो पहले हम PA की वैल्यू निकालेंगे। PA इक्वल टू आएगा, देखिए ये 2 इसके इनटू में जाएगा, तो PA हमें प्राप्त होगा 5/26। ये PA की वैल्यू ध्यान रखें, P आ गया 5/26। PB डायरेक्ट देखिए किसके इक्वल है 5/13 के। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए हमें इसके अंदर यूनियन निकालना है, किसका A यूनियन B, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए हम पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए एक फॉर्मूला पहले तो हम देख लेते हैं, गिवन कंडीशन बेस्ड ये फॉर्मूला, जैसा कि हमने डिस्कस किया था A/B हो तो B नीचे रहेगा, ऊपर इसका इंटरसेक्शन, ये इसके इनटू में रहेगा, ये इस तरह से। तो हमें आराम से इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है इस फॉर्मूले में पुट करके। देखिए A/B 2/5 और PB है 5/13, कट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमें A इंटरसेक्शन B प्राप्त हो गया 2/13। इसकी हेल्प से हम ज्ञात करेंगे यूनियन। तो यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, A यूनियन B PA प्लस PB माइनस इनका इंटरसेक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला, PA 5/26, PB 5/13 और PA इंटरसेक्शन B आया है 2/13। इसकी सहायता से हम देखो एलसीएम लेते हैं 26 का 26 में एक बार जाता है 26 का, तो ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा। इसका ये डबल है इसलिए ऊपर वाले को भी डबल करना है, इसका ये डबल है इसलिए ऊपर वाले को भी डबल करना है। ये आपको एलसीएम का प्रोसेस पता ही होगा। टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करके प्राप्त कर लेते हैं 11/26। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये तीसरा। फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन 4 में देखिए एक घटना के घटित होने का हमें दे रखा है, B का भी हमें दे रखा है कि A के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और B के क्या है 0.3। इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.2। हमें फाइंड करना है A/B। तो A/B के फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, B नीचे है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें B को नीचे रखना है, ऊपर इनका इंटरसेक्शन। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, इंटरसेक्शन देखिए कितना दे रखा है 0.2 और PB 0.3। पॉइंट टू पॉइंट हटाएंगे 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 तो नहीं होती प्रोबेबिलिटी, 2/3 ध्यान रखें। फिर इसके एक और प्रश्न में हमें ज्ञात करना है B/A, इसका ऑपोजिट जस्ट उल्टा, यहाँ पे A नीचे रहेगा, इनके इंटरसेक्शन ऊपर ही रखना है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.6 तो A की वैल्यू है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.2। पॉइंट टू पॉइंट हटे तो 1/3। एक बात ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है या इक्वल टू 1 होती है, इससे
ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोनों कंडीशन देखिए, ये 1 से छोटा ही है। तो बहुत ही सिंपल टाइप के प्रश्न है, ये आसानी से कवर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें PA 0.8 है, PB 0.5 और यहाँ पे B/A 0.4 है। तो B/A का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर रहेगा इनका इंटरसेक्शन, नीचे रहेगा, देखिए A नीचे है तो यहाँ पे PA। हमें ये ज्ञात करना है, इसलिए इसको इसकी क्रॉस में भेज देते हैं। ये इस तरह से वैल्यू इसकी देखिए 0.4 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा? टोटल इसकी वैल्यू 0.32। ये हैं इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू, A और B के इंटरसेक्शन की वैल्यू। अब इसी की सहायता से हमें ज्ञात करना है A/B। इसमें A/B में फॉर्मूला इसका ऑपोजिट लगेगा, थोड़ा ये ध्यान रहे। क्या है ये? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन हमेशा ऊपर रहेगा, अपॉन क्या है वो देख लीजिए। इंटरसेक्शन हमने अभी फाइंड कर ही लिया है, 0.32 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू 0.5। पॉइंट हटेगा तो इस तरह से कैलकुलेट होके हम आराम से इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। सरल सा प्रश्न है ये। फिर हमें इनका यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B, ये हमें ज्ञात करना है। आराम से इसको तो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। ओनली वैल्यू पुट करनी है हमें। तो वैल्यू के लिए देखिए PA 0.8, 0.5 माइनस 0.32, टोटल हो जाता है 1.3 माइनस 0.32। कैलकुलेट करते हैं 0.98। पूरा आंसर हो गया हमारे 5th के तीनों पार्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन देखिए, तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं। तो सैंपल स्पेस में ध्यान रखें कि दोनों बच्चे या तो दोनों लड़के हैं, या बड़ा बच्चा लड़का है, छोटी लड़की, या बड़ी लड़की है फिर लड़का, या दोनों लड़कियां। ये 4 संभावना बनती हैं कि किसी भी परिवार में 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे या तो दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, या एक लड़का है एक लड़की की कंडीशन ऐसी है कि बड़ा बच्चा होगा लड़का तो छोटी हो जाएगी लड़की, और बड़ी अगर लड़की है तो छोटा हो जाएगा लड़का। टोटल ये 4 यहाँ पे सैंपल स्पेस है ये प्रतिदर्श समष्टि में। प्रतिदर्श समष्टि जिसके कहते हैं सैंपल स्पेस, ये ध्यान रहे। एक घटना क्या है? एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, कम से कम एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है वो लड़का होना चाहिए। तो इसमें देखिए कम से कम एक लड़का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, इसलिए ये भी शामिल होगा। तो यहाँ पे बी यहाँ कम से कम एक लड़का है, ये BG और GB, ये टोटल 3 घटनाएँ यहाँ होंगी। फिर हमें ज्ञात करना है दोनों बच्चों के लड़के होने के लिए। तो पहले हम दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए देख लेते हैं कितनी बार है दोनों बच्चे लड़के, 1 बार है। तो यहाँ देखिए सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, 4 है। A में कितने अवयव है, 3 है। और B में कितने अवयव हैं, कंपोनेंट 1 है।
हमें ज्ञात करना है जैसे पी ए, तो यहाँ पे एन ए अपॉन एन एस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन ए कितना है 3 अपॉन एन एस 4। पी बी में एन बी अपॉन एन एस 1 अपॉन 4। और इसके इंटरसेक्शन के लिए देखिए, इंटरसेक्शन के लिए आप पहले यहाँ नोट कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी है क्या, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें इस घटना में कॉमन क्या है बी बी, तो ये हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें टोटल अवयव जो होंगे वो 1 आएगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस यानी कि 1 अपॉन 4। हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़के होने की यानी बी ज्ञात करना है। तो बी को ऊपर रखना है, ये ध्यान रहे, बी ऊपर रहेगा और पी ए इंटरसेक्शन बी में अपॉन में क्या रहेगा ए। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन हम ज्ञात कर ही चुके हैं 1 अपॉन 4 और पी ए है 3 अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। यानी कि दोनों में से कम एक बच्चा अगर लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रयिकता यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इनमें से दोनों बच्चा लड़के होने की प्रयिकता 1 आ रही है, टोटल 3 है। ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल टाइप का ये प्रश्न। तो इस तरह से एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने डिस्कस किया। इसका कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और यही फॉर्मूले को यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से लेकर 14 तक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। पुराने वीडियो जो भी हैं अपलोडेड उन्हें आप बार रिवाइज करके अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें ताकि अपने एक सिस्टमेटिक जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके। स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए। जय हिंद।